बिहार की नई सरकार के नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो कुछ देर बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर कौन कौन हैं? बेहद अहम और खास विभाग का जिम्मा किसके पास है? इन विभागों की चुनौतियां आखिर क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में सत्तासीन महागठबंधन के घटक दलों के बीच हुए सैद्धांतिक समझौते के तहत विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया। आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं तो पार्टी के हिस्से सबसे ज्यादा विभाग भी हाथ लगे हैं। आरजेडी से 16 मंत्री, जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की तो वहीं कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग लगातार अपने पास रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जिम्मे सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विशिष्ट विभाग हैं। मुख्यमंत्री लंबे वक्त से बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में नीतीश के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना, प्रशासनिक लापरवाही पर नकेल कसना और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन की सख्ती है। बात नीतीश के पावरफुल मिनिस्टर की कर लेते हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग भी है। दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करना है। खराब स्वास्थ्य सेवा को सुधारना, इसके साथ ही हाईवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर करना भी शामिल है। प्रदेश के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं विजय कुमार चौधरी। इन्हें वित्त विभाग के साथ ही वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा भी है। इनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं। अर्थव्यवस्था में सुधार, विकास कार्यों में तेजी लाना, ढांचागत विकास के लिए सरकार की आमदनी में इजाफा करने के साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करना भी बड़ी चुनौती है। बात यदि ऊर्जा विभाग की करें तो इस विभाग का जिम्मा फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव के कंधों पर है। ऊर्जा के साथ ही योजना और विकास विभाग का दायित्व भी इन्हीं के पास है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। बिजली चोरी से जुड़े अभियान को सफल बनाना, राजस्व संग्रह और बकायेदारों से वसूली के साथ ही विद्युत क्षेत्र में वित्तीय समस्याएं खत्म करना बड़ी चुनौती है। बिहार के उद्योग धंधों की भी बात कर लेते हैं, जिस विभाग का जिम्मा मिला है समीर कुमार महासेठ को। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना जितनी बड़ी चुनौती है, विभाग के मंत्री के तौर पर काम करना भी उससे कम चुनौती नहीं, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे के लिए माहौल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ ही निवेश को आमंत्रित करने और उसे बढ़ावा देने की बड़ी चुनौती शुरू से रही है। आखिर में बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा मंत्री इस बार प्रोफेसर चंद्रशेखर बनाए गए हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक और उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति में सुधार लाना, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना और प्रशिक्षित और ट्रेंड शिक्षकों की कमी को दूर करना है। जाहिर तौर पर बिहार में नई सरकार के साथ ही नई चुनौतियां भी कम नहीं है। सत्ता बदली है, नई जोश के साथ नई सरकार ने अपनी पारी की शुरुआत भी कर दी है। उम्मीद है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश अब जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिल्कुल नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। कल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, उनके परिजन और समर्थकों में इस वक्त खुशी की लहर है और वो लगातार जश्न भी मना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जश्न की ये तस्वीरें नालंदा के बेनगांव की हैं। श्रवण कुमार को एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री बनाने पर पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। समर्थकों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हमारे जो नेता हैं बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोग से बखूबी बात करते हैं, अच्छे ढंग से मिलते जुलते हैं और इतना हिम्मत वाले नेता जब तक हम देखा नहीं और बहुत हम लोग में खुशी है, बहुत माहौल है हम लोग में। क्या? नीरज कुमार।
लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर पूर्णिया में उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी का माहौल दिखा। लेसी सिंह के आवास पर समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, साथ ही लेसी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ से 5 बार विधायक चुने हुए हैं और 3 बार मंत्री चुने बने हैं और पूरा जिला का विकास होगा, धंधा का विकास होगा, पूरा प्रमंडल का विकास होगा और आगे भी विकास हुआ है और आगे विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा और पूरा समाज में बहुत खुशी है। तो वहीं मदन सहनी को फिर से समाज कल्याण मंत्री का जिम्मा मिला है। मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सहनी ने बिहार में तेजी से विकास का भरोसा भी दिया है। अच्छा काम करने का अवसर मिला है, फिर से हम लोग एक बार साबित करेंगे कि उन्होंने जो भरोसा किया है उस पर हम लोग खरा उतरे और बिहार के अंदर में तो सभी क्षेत्र में काम हो रहा है और इस बात को यहाँ की जो आवाम है, जनता है। छपरा के मढ़ौरा से 3 बार विधायक रहे जितेंद्र राय के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।